सो अगेन वेलकम यू ऑल। तो हम क्या कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हमने दो रूल किए थे। पहला रूल था क्या, कटायन हैज टू बी नेम फर्स्ट, ठीक है। और अगर उसके सेकंड रूल था कि व्हेन यू एवर यू आर राइटिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज अ कटायन, तो उसमें लीगेंड पहले लिखा जाएगा, देन फॉलोड बाय मेटल विद इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसमें फिर से सेकंड रूल में हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। अब लिखो आगे थर्ड रूल, लिखो इफ टू और मोर लिगेंड्स आर देयर, if two or more ligands are there, then di, tri, tetra, penta, hexa and so on prefixes will be used. Prefixes will be used. Prefixes will be used with the name of ligand. With the name of ligand. मतलब एक तरह के अगर दो लगे हैं, तीन लगे हैं, चार लगे हैं, तो आपने ये लगाना पड़ेगा आपको नेम से पहले, ठीक है। आगे लिखो, इसमें थर्ड रूल में लिखो, फॉर पॉलीडेंडेड लिगेंड्स, फॉर पॉलीडेंडेड लिगेंड्स ठीक है। पॉलीडेंडेड में कौन कौन से आएंगे, जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा सारे ही आ गए पॉलीडेंडेड, मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। फॉर पॉलीडेंडेड और कॉम्प्लेक्स लिगेंड, ऐसे लिख लो, फॉर पॉलीडेंडेड और कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, फॉर पॉलीडेंडेड और कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, ठीक है। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस will be used, वहां पे ये डाइट्राई नहीं लगेंगे। इन केस ऑफ पॉलीडेंडेड लिगेंड्स, जिसमें डाइडेंडेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है, क्या यूज होगा, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। अब जैसे ये इथाइलिन डायमीन है, जैसे ये दो लग गए कहीं पे, क्या होते हैं इसके एब्रीवेशन, EN, गुड। अब ये EN कहीं पे क्या लग गए, दो लग गए, सपोज करो 2EN, ठीक है, या 3 लग गए, तो आप इसके लिए, क्योंकि इसके नाम के अंदर क्या है, पहले से क्या है, डाई है, इथेन 1,2 डाई अमीन, उसके नेम के अंदर ही पहले क्या है, डाई पड़ा है, तो यू कुड नॉट यूज द डाई अगेन। तो फॉर दिस लिगेंड जब भी आप नाम लिखोगे इसमें, तो इसको एक तो पहले लिखोगे ऐसे हाइफन में, और आगे क्या लगा दोगे, बिस, क्या लगा दोगे, बिस, ठीक है, हाइफन बोल दिया, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे और साथ में क्या लगाओगे, बिस, बिस देन हाइफन, बिस देन हाइफन, नहीं हाइफन की जरूरत नहीं है, बिस बस सीधा से शुरू है, फिर बिस, बस ऐसे लिख दो, इथेन 1,2 डायमीन, हाइफन की जरूरत नहीं है, आप वो अंदर रहेगा हाइफन उसके नेम में। समझे, 3 लग गए तो ये बन जाएगा ट्रिस, बस बिस के बाद ब्रैकेट जरूर रहेगा, इसमें नहीं ब्रैकेट आता, ये अगर जो नॉर्मल वाले हैं इनमें कोई नहीं है, जैसे ये 2 अमोनिया लग गए, तो 2 अमोनिया लग गए या 4 लग गए, जो भी है, लेट्स से कि 6 लग गए, तो हम क्या लिखते हैं इसको, हेक्सा अमीन, कौन सा, डबल M वाला आएगा, ये अमोनिया से आया, याद रखना,
हेक्सामीन, इसमें हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, हमने क्या किया बस सीधे लिख देना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड नहीं है, कौन सा यूनिट एंडेड है। तो जिनके नेम के अंदर ड्राई ट्राई आते हैं लिगेंड के अंदर, उनमें क्या यूज होता है, बिस्ट्रिस। क्या होता है, बिस्ट्रिस। अब जैसे ऑक्सिलेट है, एक ऑक्सिलेट डाइडेंडेड है, ठीक है, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, इसकी क्या है एब्रीवेशन, क्या है इसकी, OX है। अब ये लग जाए, 3 लग जाएंगे यहीं पे, तो व्हाट यू यूज, ट्रिस ऑक्सिलेटो, ट्रिस ऑक्सिलेटो, बट वो यूज नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ट्राई होगा। है ये डाइडेंडेड कॉम्प्लेक्स लिगेंड, पर इसमें क्या यूज होगा, इसमें डाई होगा यूज, इसमें नहीं बिस यूज करोगे, क्यों, इसके नाम के अंदर नहीं आया, इसके नाम के अंदर डाई नहीं आया ना, तो यू कैन यूज दिस, ये वाला पैटर्न, इसमें ट्राई यूज कर लो, क्या यूज कर लो, ट्राई, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। तो ये ध्यान में रखना है, जिनके नाम के अंदर पहले से है डाई ट्राई, उसमें तो यूज होंगे क्या, बिस्ट्रिस टेट्राकिस। जिनके नाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो वहां पे सिंपल वाले यूज होंगे, जो ये यूनिट एंडेड में होते हैं यूज। लगी समझ। और लिखो अगला रूल, 4 नंबर रूल लिखो। लिखो 4 नंबर, आफ्टर द नेमिंग ऑफ द लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, after the naming of the ligand in the coordination entity, metal has to be named, metal has to be named with its oxidation state. After the naming of coordination, after the naming of the ligand in the coordination entity, hexaamine cobalt, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, 3, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नेमिंग ऑफ द लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, चाहे वो एक हो, 2 हो, अलग अलग हो, उससे कोई पता नहीं, वो रूल फॉलो होगा कि अल्फाबेटिकल। उसके बाद जब आपके लिगेंड लिखे गए वहां पे, तो आपने क्या लिखना है फिर, मेटल विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब जब इसमें लिखो, अब इसी रूल में कॉमा लगा के, इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल, the name of the metal written as such, एक्सक्यूज मी, यहाँ निकल की 0 है तो ब्रैकेट में 0 लिख दिया हमने, ठीक है। if the coordination entity is positively charged, ठीक है, और एंड न्यूट्रल, तो नेम ऑफ द मेटल हैज टू बी रिटन एज सच विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं करना उसमें, बट
if the coordination entity is negatively charged, if the coordination entity is negatively charged, then latent version of metal, latent version of metal, उसका latent name में लिखेंगे फिर, has to be used, metal has to be used with suffix 8, with suffix 8, पीछे 8 लगेगा, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो, ठीक है, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो फेरेट, क्या लिखा जाएगा, फेरेट 2, फेरेट 2, लेटिन वर्जन लिखा जाएगा उसका भी, ठीक है। मैं क्या बोला मैंने, बोलो तो सही, क्या बोला मैं, फिर ऐड ऑन करता हूँ। If then the coordination entity is negatively charged, then name of the metal has to be written in Latin version, in Latin version with prefix, sorry, prefix is suffix 8, with suffix 8 ठीक है। इसमें लिखो बट wherever Latin names are not applicable, wherever Latin names are not applicable, only add 8 at the end, ठीक है, ऑफ मेटल, एट द एंड ऑफ मेटल, ठीक है, विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लेटिन नेम सब में नहीं चलने हैं, कुछ में चलने हैं, जैसे आयरन है वैसे आयरन बोलते हैं मैफी को, तो उसका लेटिन वर्जन लिखा है ना, ठीक है। या जो आपका कौन सा है, गोल्ड है, ओरिएट होता है गोल्ड, ओरियम, हाँ जी, तो लेटिन कौन कौन से चल रहे हैं आपके, वन ऑफ द लेटिन नेम इज आयरन, आयरन को क्या लिखेंगे हम, फेरेट। किसके केस में, जब नेगेटिवली चार्ज होगी क्या एंटिटी, ये बाद में लिख लेना, ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज अभी सुन लो, लेट मी कंप्लीट दिस, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन को क्या लिखते हैं हम, फेरेट, क्योंकि ये फेरम से आया, आयरन क्या है, फेरम, तो उससे आया। और गोल्ड, हाँ ओरेट, क्योंकि वो ओरियम से आया, ओरेट, ठीक है। और कौन है, मरकरी, मर्क्यूरी, इसको लेकर लिखेंगे अर्जेंटेट, 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 ठीक है। जो आया टिन, टिन के केस में क्या लिखेंगे, स्टेनेट, स्टेनेट, तो ये लेटिन वर्जन वाले हैं, बाकियों में ऐसा सच ही लिख देना, ठीक है। सिल्वर, अच्छा ये मरकरी गलत लिख दिया हमने, सिल्वर इज अर्जेंटेट,
मरकरी का कुछ और होगा। मर्चरी किससे आया? Hg से आया ना। Hg क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हेजियम। क्या होता है? हर मरकरी का कॉम्प्लेक्स नहीं, मरकरी इज नॉट अ सॉलिड है ना, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चलो फिर भी देखते हैं, मरकरी ने बनाया हुआ है कॉम्प्लेक्स। मरकरी का लैटिन नेम क्या होता है? भूल रहा मैं, हार्जियम क्या बोलते हैं उसको? चेक करो। सिल्वर का आएगा, सिल्वर का। ये लिखो सिल्वर का, Ag का, ठीक है। फॉर सिल्वर इट इज अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। मरकरी इज हाइड्राजीरम, हाइड्राजाइरम। इसका क्या बन जाएगा? हाइड्रा जीरेट, हाइड्राजीरेट। यूएम हटा देंगे वहां से, हाइड्रा जीरेट, ठीक है। दिस इज मरकरी, ठीक है। जो फेरम का हमने क्या हटाया? यूएम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यूएम फेरम होता है। इसका भी हमने वही ओरियम का क्या हटाया? आईयूएम। तो इसलिए फिर उसका भी हम पीछे से क्या हटा देंगे? यूएम हटा देंगे। तो क्या हट जाएगा? ये जीरेट बन जाएगी, जीरेट, हाइड्रा जीरेट। तो ये लैटिन नेम यूज है। बाकियों में क्या होना है? बाकियों में सिंपल चलना है। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल, जो आपका कोई कॉम्प्लेक्स हो गया किसका, जैसे कोबाल्ट का ही हो गया, अभी हम ले रहे थे K2 K4 ले लो, K4 CO NH ना लो, तुम लो यहाँ पे लो Cl6 3 नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मेटल की यहाँ पे? +3। उसकी कितनी है? ओवरऑल चार्जेस कितना हो गया? तो ये 3 लगेंगे फिर। कितना लगेगा? 3। तो क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, हेक्सा क्लोरिडो, ठीक है। अब नेगेटिव आ गया, तो अब इसमें कोबाल्ट में तो ये चीज अप्लाई नहीं होनी, लेटिन वाली। कोबाल्ट में क्या लिखा हुआ है रूल? सिंपल कोबाल्टेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्ट टेट बन जाएगा। कोबाल्टेट कितना? 3। ये नाम हो गया उसका, पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो कोबाल्टेट 3। सही समझे? हाँ जी, समझ आया रूल? लिखा क्या लिखा? दोबारा बोलता हूँ, ये रूल 4 नंबर लिखा पूरा। After naming the naming of the ligand in the coordination entity, metal has to be named with its oxidation state. If coordination entity positively charged and neutral, the name of the metal written as such. ठीक है। But if the coordination entity is negatively charged, the name of the metal has to be written in Latin version with suffix 8. ठीक है। But wherever Latin names are not applicable, only add 8 at the end of the metal with its oxidation state. With its oxidation state.
is for living beings. It's oxidation state. एक यहाँ पे करो positively charged. If the coordination entity is positively charged and neutral, तब तो कोई आपने पंगा लेना ही नहीं है ना, फिर कोई एट उठ नहीं लगाने की जरूरत है। हाँ जी, फिर कोई एट नहीं लगाना आपने, फिर तो सिंपल लिखना है। ठीक है, ये वाले एग्जांपल जो भी लिखे मैंने रब किए यहाँ से। पर अगर वो एंटिटी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, फिर दो चीजें हैं वहां पे। अगर वो एलिमेंट का नेम लेटिन से है किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो उसका लेटिन नेम आएगा, बाकियों का नहीं कोई चक्कर है, बाकी वैसे ही आएंगे, फिर सिंपल वर्जन में आएंगे। लिखो जी 5वां नंबर रूल। नंबर रूल एग्जिस्ट भी करता है, सारे हो गए लगभग मेरे हिसाब से। मैंने इसको कर ही दिया, मैंने इकट्ठा ही कर दिया सारा। लेट मी चेक। अब मैंने इकट्ठा ही कर दिया सारा ये, ठीक है, लगी समझ। तो वो नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर वगैरह वो अलग है, वो आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे वो, अभी सिंपल रूल ही है आपके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स। 4 रूल हैं जो मेन है, तुम्हें जो याद रखना है। नंबर पहला, कटायन हैज टू बी नेम फर्स्ट, चाहे वो काउंटर आयन हो चाहे तुम्हारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। मेरी तरफ देख लो, पहला रूल क्या है, कटायन हमेशा पहले आएगा। दूसरा रूल क्या है कि जब हम कोऑर्डिनेशन का एंटिटी लिख रहे हैं तो लाइगेंड्स हैज टू बी नेम फर्स्ट, ठीक है। अगर वहां पे एक तरह के लाइगेंड है फिर तो नो प्रॉब्लम। इफ दे आर मोर देन 2 और मोर, 1 और मोर टाइप्स है वहां पे, 2 or more are there, then alphabetical order has to be followed while writing their name, ठीक है। तीसरा रूल क्या था, जो हमने, अगर वहां पे क्या है, सेम टाइप के 2 हैं 3 हैं 4 हैं, वी हैव टू यूज डाई ट्राई टेट्रा। अगर वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ठीक है, जिसके अंदर पहले से नेम के अंदर डाई ट्राई है, तो उसमें ट्रिस बिस यूज करना है। चौथा रूल क्या हो गया, चौथा हो गया ये कि जो एंडिंग ऑफ द, जो मेटल का जो नेम है, मेटल हैज टू बी नेम as such in the case of neutral and positive charge entity, but in case of negatively charged entity we have to write the names in the Latin order if it is applicable, ठीक है। in the periodic table the name of the letter of the element is presented in the Latin form, तो उसके लिए Latin यूज करेंगे with 8 prefix suffix, सॉरी पीछे लगता है ना सफिक्स, पीछे लगेगा 8। अगर वो कौन सा है, नॉर्मल है, तो ओनली राइट देयर नेम विद 8, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आनी है वो, ठीक है। पांचवा रूल आप बस ये, ठीक है, आपको संभव हो गया, सारा हो गया। अब करो एग्जाम्पल करो, क्योंकि उसने 6 में तोड़ा हुआ इसको अलग अलग, मैंने इकट्ठा ही करा दिया सारा ये। अब जब भी रूल का एक तरीका है, जब भी आप शुरू करोगे तो उसको फर्स्ट से स्टार्ट करना है, इकट्ठा कोशिश नहीं करनी नाम लिखने की कभी भी। पहला रूल लगाओ फिर दूसरे पे आओ, जैसे कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर अपना टास्क कैसे परफॉर्म करता है, एआई स्टेप वाइज करता है, वो सीधा ही स्टेप 4 पे नहीं पहुंच जाएगा। तुम लोगों का दिमाग क्या होता है, तुम एकदम तीसरा चौथा लोग योगे करना है, वहां मरते हो तुम आईयूपीएससी में। वो नहीं करना तुमने स्टेप वाइज करना है। लिखो पहला मॉलिक्यूल PtClNO2NH3 होल 4 SO4, PtClNO2
NH3 O4, ठीक है, बाहर क्या लगा है, सल्फेट। लिखो जी इसका नाम। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, कटायन हैज टू बी नेम फर्स्ट। कटायन कौन है अब इसमें पता होना ये बच्चे को, ये सल्फेट 2 नेगेटिव है तो इस पे कितना है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और रुक जाना, जो तुम्हें वैसे मैं बरवली बताता हूँ। जैसे आपको पता लगा कि मेरे पे इतना चार्ज है, मिस्टर रमन, जब भी पता लगा आपको इतना चार्ज है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो किसकी, मेटल की। इसको लेट कर लो x, तो कितना होगा, x इसकी कितनी है, -1, ठीक है, प्लस इसकी कितनी है, नाइट्रो की -1, अमोनिया की कितनी है, 0। ओवरऑल चार्ज कितना है पूरा इस पे, +2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो ये ये क्या हो गया, जो हो गया -2, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे, तो x किस में आ गया, +4 आ गया। ऐसे निकाल लेनी है, ठीक है। तो तुम्हें जो लिगेंड पढ़ाया मैंने, नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रल लिगेंड, वो इसलिए पढ़ाया, वो उस दिन हमने 1 घंटा इसी बात पे लगाया कि हमें क्या निकालनी है, फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नाम लिख दो इसका, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता लग गया कौन पहले लिखा जाएगा जी, एंटिटी पहले लिखी जाएगी, काउंटर आयन बाद में आएगा। एंटिटी इज कटायन, एंटिटी इज, इसमें अब 3 तरह के लिगेंड है, तो उसके लिए क्या रूल है, हाँ जी, 3 तरह के लिगेंड है। कौन कौन से लीडर है, कौन से लिगेंड, नाम क्या है इनके, इसका क्या नाम है, क्लोरिडो। इसका नाम क्या है, नाइट्रेटो एन, ठीक है। नाइट्रेटो ओ होता तो ONO लिखा होता, ये नाइट्रेटो एन है। ये कौन सा है, अमीन। तो पहले क्या आएगा, अमीन आएगा। तो कैसे स्टार्ट होगा, अमीन इज ए यूनिडेंडेंट, तो क्या आएगा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, क्लोरिडो, ये गैप नहीं आना चाहिए, साथ में ही लिखा जाएगा, क्लोरिडो, ठीक है, और पूरा स्मॉल में चलेगा ये पैटर्न। फिर कौन आ गया, नाइट्राइटो, यहाँ पे हाइफन है N, ठीक है। आगे क्या आ गया, मेटल का नाम, कौन है इसमें मेटल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नो प्रॉब्लम। इसमें 8 नहीं आएगा, क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +4। अब काउंटर आयन लिख दो, क्या, सल्फेट। इसमें गैप हो सकता है, जब आप कटायन आयन लिखते हो तो थोड़ा सा गैप हो सकता है, ठीक है। ये अभी थोड़े दिन पहले पता लगी और किसी स्टूडेंट से डिस्कवर हुई बात, पहले मैं इतना ध्यान नहीं देता था। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं है पेपर में लिख दिया तो आपके नंबर घट जाएंगे, नो, ठीक है। वो कहते हैं कि कटायन आयन में थोड़ा सा गैप हो जाए, पर अगर आप सल्फेट साथ में लिख दोगे तो नो प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ नहीं। वो लगता है ऐसे ही है, मैं भी इकट्ठा ही लिखता था, पर थोड़ा सा गैप है उसमें, ठीक है। वो किसी स्टूडेंट ने हमारे बताया कि ये ऐसे है, तो उसी दिन फोकस गया कि बहुत कीनली फिर उस चीज को ऑब्जर्व किया कि हाँ है गैप थोड़ा सा, वो देखने में ये लगता है इकट्ठा ही लिखा हुआ। तो ये बन गया टेट्रा अमीन नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 4 सल्फेट, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट देखो के पी टी Cl3 NH3, KPtCl3 NH3,
लिखो जी इसका नाम। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने मरकरी को, चलो अभी करते हैं, मर्क्यूरेट ही लिखा हुआ है। चार हो गए ना लिगेंड, चार हो गए। करो, क्या करोगे? कौन सा कटायन है? के कटायन है। वो क्या है? अनायन है। अब अगली बात क्या बताई तुम्हें? क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पहले, बाद में लिखना नाम। वो तुम्हारी मर्जी है, तुमने इसको इंक्लूड करना तो वो भी कर सकते हो, फिर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। ठीक है, अगर इसको इंक्लूड करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 इसकी होती है, प्लस पीटी को एक्स ले ले, प्लस 3 इंटू सी एल पे क्या होता है -1, प्लस इसकी कितनी है 0, इक्वल्स टू 0, फिर 0 ले लो। एक तो ये तरीका हो गया, तो क्या कितना निकल गया, ये निकल गया कितना, -3 प्लस ये आ गया क्या, -3 + 1 कितना आ गया, -2, -2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2। एक तो ये तरीका है, और क्या तरीका हो सकता है भाई? और क्या करो, आपने ये जो चार्ज बताया तो इसको यहाँ से लेट कर लो, x 3 इंटू -1 इक्वल्स टू ये +0 हो गया इक्वल्स टू -1, ऐसे भी निकाल सकते हो। गाल एक ही है, दोनों तरीके सेम ही है। ठीक है, ये -3 उधर जाएगा हो जाएगा +3, वो माइनस, तब भी यही आ जाएगा, वो तुम्हारी मर्जी है। क्या नाम है? पोटेशियम अमाइनो टेट्राक्लोराइडो। अमाइनो कहाँ से आ गया? अमाइन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट। हाँ ठीक है ना, पोटेशियम, पोटेशियम अमीन, पोटेशियम अमीन, ठीक है, ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरिडो। अब यहाँ पे तुम प्लेटिनम कह रहे हो, प्लेटिनम गलत कह रहे हो, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट लिखा है? फिर सही है 2। दिक्कत है कहीं? रूल नंबर 1 पोटेशियम आ गया, रूल नंबर 2 पहले अल्फाबेटिकल लिगेंड आ गया, रूल नंबर 3 यहाँ पे कोई है ट्राई, यहाँ लग गया ट्राई लग गया, लेटिनेम, लेटिनेम तो नहीं है पर 8 तो लगा ना पीछे, रूल नंबर 4 आ गया, तो 4 रूल ऐसे लग गए। लिखो NaAuCN होल 2, NaAuCN होल 2, करो जी।
तू क्या कैलकुलेशन कर रहा है इसकी? हाँ है। अच्छा, वो बाद में पा दिया, अब तू काम तो कर पहले। अच्छा, क्या नाम आया? सोडियम डाइसाइनाइडोबोरेट। सोडियम, एच छोटा ही आएगा, ठीक है। सोडियम डाई साइनाइडो ओरेट 1। साइनाइडो, साइनाइड होता है ना, क्या होता है? साइनाइड। देखिए मुझे, अगला लिखो। कितने एग्जाम्पल हो गए? 3 4 हो गए, चौथा होगा। 5 कराऊंगा मैं, बाकी तो मैं होमवर्क करना सारा। चौथा होगा। अब औखा नहीं लगेगा तुम्हें अगर तुम रूल फॉलो करोगे। नहीं, छुट्टी नहीं होती हुई। करो। रूल तो वही फॉलो होने। लिगेंड पहचानो कौन सा है। कॉपियां पलटो अपनी, पेज पलटे जाएंगे। अब लिगेंड आरएच है या क्या है, देखो जाके। आरएच तो मेटल है। ऐसे ही बोलते रहो भाई, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल दो। क्या दुनिया में कुछ हो रहा है, बोल दो कुछ भी। पीछे देख लो जाके क्या लिगेंड है वो। कौन सा लिगेंड है भाई? सर पीवी एंड वो C6H5। लिगेंड तो एक बनेगा ना, वहां पे ध्यान दो। तुम न्यूट्रल लिगेंड पे जाओ, न्यूट्रल लिगेंड यूनिडेंडेट में जाओ। कौन सा ये? ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। हाँ, क्या है ये? 3 लगे हुए हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 3:0। ये तो न्यूट्रल में आ गया। ये कर लिया आपने, लेट एक्स -1 = 0, तो एक्स क्या आ गया? +1। ठीक है, अगर मैं इसको -1 कंसीडर करूं, टोटल चार्ज तो कुछ नहीं है ना ऊपर, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो। रोडियम का चार्ज कितना आ जाएगा? +1, क्योंकि वो 0 है इटसेल्फ। तो अब लिखो इसका नाम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये केस ऐसा है कि है तो यूनिडेंडेट, पर इसके नाम क्या है लिगेंड का? लिगेंड का नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या है ये? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो यहाँ पे ट्राई पहले ही आ गया, किसमें? नाम में आ गया। तो अब ये 3 लगे हुए हैं, तो ट्रिस यूज होगा इसमें। इस यूनिडेंडेट में क्या यूज होगा? ट्रिस। जहां पे ट्रिस हुआ तो हाइफन, वो ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। ट्राइफिनाइल, ठीक है, फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, आगे क्या आ गया? रोडियम
रोहू RH, रोडियम कितना 1 क्लोराइड। लगी समझ? जी ये है। पांचवा एग्जांपल देखो, मॉडल्स में तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए तुम्हें, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे इतने, यहाँ से तुम सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ज्यादा दिए हुए। ब्रिजिंग वाले छोड़ देना अभी, वो बाद में देखेंगे। लिखो कॉम्प्लेक्स है AG NH3 होल 2, डबल कॉम्प्लेक्स है अभी। वैसे तुम्हें सिंगल कॉम्प्लेक्स के नेम है शायद, इसको रहने दो। तुम्हें सिंगल कॉम्प्लेक्स के नेम है सिलेबस में, आई थिंक सो। वैसे मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से, कल को तुम्हें कोई कंपटीशन में काम आ जाएगा। जैसे AG NH3 होल 2, ठीक है, AgCN होल 2, डबल कॉम्प्लेक्स है अब इसमें, AgNH3 होल 2 AgCN होल 2। अब इसमें कौन सा कटायन है, कौन सा आयन है? पहले वाला कटायन है, दिमाग काम कर गया बंदे का, उसने यहां से पकड़ लिया कि कटायन हैज टू बी फॉर्मुलाइज्ड आल्सो फर्स्ट, और नाम भी उसका क्या होता है, पहले लिखा जाता है। उसने यहां से पकड़ लिया, तो अगर ये कटायन है तो इसमें चार्ज कितना होगा, +1, क्योंकि ये इसका काउंटर कर रहा है, तो इसकी कितनी यूनिट लगी है, एक ही लगी है ना, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, +1। तो x निकाल लो, यहाँ पे Ag की स्टेट क्या आ गई, +2 × 0 = +1, तो x कितना आ गया, +1, कितना आ गया, +1। उधर Ag की स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे में, अब इसको ये काउंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, -1, तो इधर निकाल लो x, कैसे निकालो, x +2 × -1, साइनाइड की क्या होती है, -1, x = अगेन +1, यहाँ पे भी सिल्वर किस में है, +1 में। अब लिख दो नाम, क्या लिखोगे, पहले वाले का कटायन हैज टू बी नेम फर्स्ट, कटायन का नेम पहले आएगा, तो क्या आ गया, डायमीन, डायमीन सिल्वर, यहाँ क्या आएगा, डायमीन सिल्वर 1, सिल्वर 1। आगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या शुरू हो जाएगा, डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब ये सिल्वर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये अर्जेंटेट आएगा, वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, अर्जेंटेट 1, तो ये डबल कॉम्प्लेक्स है। फिर डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग है नहीं, तो मैंने वैसे करा दी, एनसीईआरटी नहीं बोलती है, एनसीईआरटी कहती सिंगल कॉम्प्लेक्स, दोनों इकट्ठे। हाँ। लिखो एक और, COBr2 EN होल 2 Cl,
EN थे चेक करो पिछे पेज क्यों नहीं पलटते तुसी तुम्हें क्लासिफाई करके बताया हुआ मैंने बुक में तुम घूम जाओगे किस EN क्या चीज है इथेन डायमीन किस में आएगा वो उस पे -1 डाल रहा है EN पे कितना होगा देखो कितने किस में आता है EN डाइडेंटेड के किस में आता है डाइडेंटेड वो लास्ट में लिखा तो हुआ तो डाइडेंटेड न्यूट्रल में आता है ये लिखा तो हुआ हाँ डाइडेंटेड न्यूट्रल में आता है तो तुम -1 कैसे डाल रहे हो इस पर समझ आएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका लिखो नहीं पहले BR आएगा कि ये आएगा हाँ सो डाइब्रोमिडो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3 एक्स लेट करके इसकी आई है वो चलो कोई बात नहीं मुझे तो बताना पड़ेगा ना आपको 0 इक्वल्स टू +1 तो ये -2 उधर जाके हो गया +1 के साथ ऐड हो गया +3 तो डाइब्रोमिडो ये आ जाएगा बिस ये स्टार्ट हो गया ब्रैकेट इथेन 1,2 डायअमीन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट कितना आ गया 3 क्लोराइड ठीक है अगर यहाँ पे क्लोराइडो ना होता क्लोराइड ना होता तो हम क्या लिखते पीछे अगर ये हटा दूं ये इसकी नेमिंग आ जाए तो क्या लिखते हैं पीछे कोबाल्ट तो 3 रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा तुम लिखते हैं यहाँ पे पीछे आयन क्या लिखते हैं आयन अगर काउंटर आयन ना लगाओ तो तुम्हें ये आयन बन गया ना तो आयन लिखोगे क्या लिखोगे आयन हाँ ये भी ध्यान में रखना ये तुम कल प्रैक्टिस करोगे आज जाके तो तुम्हें मिलेंगे कम से कम 10 करके आने तुम्हें घर से कोई भी एनी 10 होमवर्क है तुम्हारा 6 मैंने करा दिए तुम्हें तो एक बात ध्यान में रखना कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस देनी है वो आपने किसके हिसाब से देनी है नेम ऑफ द लिगेंड से डाई ट्राई ट्रिस बिस से नहीं देनी ये बात भी चाहे नोट करनी है नोट कर लो ऑलवेज गिव ठीक है